व्हाट्सअप बड़ी वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो जय माता जी, लेट्स रॉक। कैसी है अपनी जीटी फैमिली? गाइज 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 1 महीने तक आप कहाँ पे थे, हम आपका वीडियो का कितना इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या करूँ गाइज, सडनली ही प्लान कुछ ऐसा हो गया कि मतलब कहते हैं ना, पूरी लाइफ अपनी चेंज हो गई। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज एक में से हो गई। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि भाई क्या हुआ अपनी लाइफ में और कैसे हम एक से हो गए दो। तो बस कुछ लाइफ ऐसे ही अपनी निकल गई है। मतलब जो जून महीना है वो क्या बताऊँ, मतलब इतना हार्डली निकला है, इतना काम था, इतनी सारी शॉपिंग की और क्या ही बताऊँ आप सबको। लेकिन ये तो पूरा जून महीना है, अभी तो जुलाई महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो पूरा जून महीना था उसकी एक मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सोच नहीं रहा हूँ, सोचा कि एक बढ़िया सा वीडियो बनाते हैं। पूरा जो अपना जून महीना है वो कैसे निकला। शॉपिंग की तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भाई मतलब इतनी टफ शॉपिंग थी और काफ़ी मतलब पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक शॉपिंग करना काफ़ी, आप लोगों ने कई बार अगर की होगी तो आप लोगों को पता होगा। तो बस एक ऐसा ही जून महीने का अपना जो पूरा एक व्लॉग मैं बना रहा हूँ, मतलब कह लो पूरे मंथ की अपनी जो सच्चाई कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे हम हो गए 1 से 2। और इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। जो भी लेटेस्ट अपडेट, जो भी अपनी लाइफ को लेकर जो भी सबसे पहले जो अपडेट होता है वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट होता है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपडेट होते हैं और बड़े बड़े फोटोज में मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। अभी तो मतलब 1 महीने से कुछ डाला ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब दोबारा वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। तो ये होगा अपना अपनी जो लाइफ चेंज हो जाने के बाद अपना पहला वीडियो। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सारे दोस्तों में शेयर। और नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में एक बढ़िया सी ट्रिप प्लान भी अपनी हो रही है, तो उसमें भी मज़ा काफ़ी आने वाला है। तो चलिए करते हैं अपना जून महीने की पूरी अपनी लाइफ के क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या सडनली क्या प्लान हो गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस जून महीने की पूरी सच्चाई। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और बात करते हैं 9 जून की। तो 9 जून को दोपहर को 1:30 से 2:30 बजे के आसपास मैं निकला था मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि बैंकॉक थाईलैंड से आ रही थी मेरी सिस्टर और उनके साथ अपनी 3 भांजी और एक भांजा। और मेन बात तो ये है कि घर पे किसी को पता ही नहीं था कि सिस्टर और टोटल 4 मेंबर जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि घर पे हम देने वाले थे सरप्राइज। और मेरे साथ थी आरती, क्योंकि आरती को भी वैसे पता नहीं था, लेकिन जब हम मुंबई एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही पता लग चुका था कि भाई सरप्राइज है और सिस्टर और भांजी और भांजा बैंकॉक थाईलैंड से आ रहे थे। तो दोपहर को मैं निकला 1:30 से 2:30 बजे के आसपास। तो उसकी कुछ सिनेमेटिक शॉट है, कुछ बढ़िया वीडियोज़ है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ इस क्लिप में। तो चलिए वो देखते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ और यहाँ पे एडिटिंग भी कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं सिनेमेटिक शॉट बढ़िया वाले। चलिए आते हैं यहाँ पे मेन टॉपिक। तो इसी के साथ हम पहुंच गए मुंबई, और मुंबई एंटर होते ही सबसे पहले आती है फाउंटेन होटल। तो उसी फाउंटेन होटल में हमने लिया होल्ड और वहाँ पे किया बढ़िया सा डिनर। गाइस मुंबई हम पहुंच चुके हैं और अभी हम हैं फाउंटेन होटल में और यहाँ पे खाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और मुंबई में अपनी एंट्री होते ही यहाँ पे हो चुकी है बारिश बहुत ज़ोरों से, जो आपको बाहर जगह ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो मतलब इफेक्ट है वो भी आ रही है। बाहर जो जिस तरीके से जो मौसम हो रहा है, तो बाहर चल के आपको दिखाएंगे। पहले खाना खत्म करते हैं, बाहर चल के फिर बारिश दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए मुंबई में आते ही अपनी एंट्री किस तरीके से हुई है। बारिश तो देखो भाई साहब,
डिनर ख़त्म कर हम निकल चुके हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। और ये बारिश तो आप देख ही सकते हैं, मतलब जो रास्ता आधे घंटे का है उसमें हमें लग गए 2 घंटे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। फाइनली हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिस्टर का। आप देखते हैं कब तक बाहर आते हैं, क्योंकि हमें आने में थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट थोड़ा लेट हो गया, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। मतलब कह लो कि आधे घंटे के जो रास्ता होता है उसमें हमें लग गया करीबन 1.5 घंटा। तो अब देखते हैं, आते हैं। एक्साइटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, चलिए वेट करते हैं। हेलो शिव बेटा, कैसा है बेटा? तो इसी के साथ सिस्टर को मैंने पिक कर लिया और एक्साइटमेंट इतना था कि कैमरा भी बंद हो गया, तो आगे का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। तो बस चलिए अब निकलते हैं मुंबई एयरपोर्ट से और पहुंचते हैं घर और देंगे फैमिली को बढ़िया सा सरप्राइज़। तो चलिए अब निकलते हैं। तो गाइस ये रही अपनी कार, यहाँ पे लिया एक छोटा सा होल्ड, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता फ्रेश होने का। और अभी तो सारे लोग सोए हुए अंदर बढ़िया से, तो बस यहाँ पे थोड़ी देर लेंगे होल्ड, थोड़ी देर लेंगे रेस्ट और फिर निकल जाएंगे बैक टू घर के लिए, भरूच के लिए। और घर पे जाके तो सबको मिलने वाला है बढ़िया सा सरप्राइज़। तो चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करते फिर यहाँ से निकलते हैं। तो देखते ही देखते हम पहुंच गए घर। करीबन 6-6:30 बजे होंगे या फिर 7 के आसपास, मुझे अभी परफेक्ट टाइम याद नहीं है। लेकिन घर पे सब सोए हुए थे और सडनली मैंने फ़ोन किया था, थोड़ा सा उनको शॉक भी लगा था कि मतलब क्या हुआ, सडनली ऐसे कॉल आया। तो थोड़ा बहुत सब शॉक हो गए थे और सबको बढ़िया से सरप्राइज़ भी मिला था। तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया, वो देख लीजिए। सो फाइनली घर आ गए और फैमिली को मिला बढ़िया सा सरप्राइज़। लेकिन इसी सरप्राइज़ के दौरान फैमिली को शॉक भी मिला, क्योंकि सुबह 6 से 7 बजे का वक्त था और सुबह सुबह इस तरह का सरप्राइज़ थोड़ा सा शॉक तो देता ही देता है। तो लेकिन शॉक को रखते हैं अभी साइड पे और देखते हैं सरप्राइज़ को। तो सरप्राइज़ तो बहुत ही बढ़िया मिला। सरप्राइज़ देने के बाद थोड़ी देर मैं सो गया, क्योंकि भाई पूरी रात जगे हुए थे। सोने के बाद हम उठने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद किया बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, पी मम्मी के हाथ की मसालेदार बढ़िया सी चाय और सभी को पिलाई वो बढ़िया सी चाय। सिस्टर ने भी पी, क्योंकि सिस्टर जो कोरोना की वजह से जब अटके हुए थे बैंकॉक में, कुछ 2-3 साल से आए हुए नहीं थे। आई थिंक 2019 में आए हुए थे, उसके बाद डायरेक्ट अभी आए हुए। तो 2-3 साल के बाद मम्मी के हाथ की बढ़िया सी मसालेदार चाय पी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो कुछ थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। जो अपनी 3 भांजे और 1 भांजा है, तो वो सोचते कि मुझे भी मामा की तरह यूट्यूबर बनना है, मतलब हमें भी आपकी तरह यूट्यूब चैनल खोलना है। तो मैंने बोला ठीक है खोलते हैं, चलो पहले काम करते हैं, आपकी बड़े से स्पीच लेते हैं। तो मैंने चारों की कुछ स्पीच लिए उनकी तरीके से। देखो बहुत ही बढ़िया स्पीच भी है। तो चलिए उनकी जो स्पीच है वो डालते हैं, उसके बाद देखो मतलब अब मज़ा और आने वाला है। उनकी मस्ती आप देखोगे तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी। स्पीच देखो बहुत ही बढ़िया। चलिए उनकी स्पीच सुनते हैं। Hi everyone, this is Shani from S&M Films and today we're going to be playing Roblox. So can you guess what game? We're playing Theme Park Tycoon. It's the classic game that we usually play. So like and subscribe and stay tuned for our next videos. Goodbye! And please do share to all your friends. Hi everyone, this is me Nishika from S&M Films. Today we're going to play some Roblox and Theme Park Tycoon. The Theme Park Tycoon is a normal game that we used to play. I'm very excited. And smash the like button if you like our videos. And share to your friends. Thank you. Hey guys, welcome back to It's Mari from S&M Film. Today we are playing Roblox, Pocky games, and quiz games. Today I'm going to first play quiz games, then Pocky, then Roblox. Like and subscribe.
for S&M Films. Bye! Hey guys, welcome back to It's Mike from S&M Films. Last video we played quiz games, Pocky and Roblox, but now we're going to play only one game, which is Roblox. And we're going to play all the games in Roblox. It's going to be so hard. So smash the like button and subscribe button. Open notifications and I'll see you next time. Goodbye! तो ऐसे ही मस्ती करते करते कई दिन निकल गए, काफ़ी सारी शॉपिंग हुई, लेकिन शॉपिंग का तो मैं कोई भी वीडियो कोई भी व्लॉग बना ही नहीं पाया। तो ऐसे ही कई दिन निकल गए। उसके बाद आई तारीख 23। अब 23 तारीख आ गई, तब 23 को क्या है? अगर आप इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपको पता चल चुका होगा कि भाई 23 को क्या था और क्या हो गया। तो चलिए अब वो भी देखते हैं, लेकिन उसका मेरे पास कोई वीडियो फ़िलहाल तो नहीं है। मतलब जो DSLR में शूट किया है वो तो अभी फ़िलहाल दोस्त के पास है। तो फिलहाल मेरे पास जो फ़ोटोज़ है सब सिर्फ आपको फ़ोटोज़ में दिखा दूंगा, अभी वीडियोज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वीडियोज़ मैं कोशिश करता हूँ, अगर बढ़िया सा हाईलाइट वीडियो बनता है तो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। वो फिर पता नहीं, वो कुछ दिन लग जाएंगे उसमें आने में, लेकिन वो भी डालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देख लो कि 23 को क्या हुआ और क्या हो गया, तो कैसे ये हो गया इसमें से। चलिए अब देखते हैं 23 को क्या हुआ। सो गाइस, इस तरीके से बीता है अपना पूरा जून महीना। अब आ गया जुलाई। जून तो ख़त्म हुआ, सब कुछ शॉपिंग ख़त्म हो गई, शादी भी हो गई। अब आ गया जुलाई महीना, यानी कि जुलाई महीने की 3 तारीख को सिस्टर को जाने का है ड्रॉप करने के। 9 जून को मैं गया था पिक करने और 3 जुलाई को मैं जा रहा हूँ ड्रॉप करने। अब ड्रॉप करने तो अब तो सरप्राइज़ तो रहा नहीं, तो ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ मैं, मम्मी और मेरी जो एक सिस्टर है, बिग सिस्टर, वो। तो चलिए उसकी भी पैकिंग किस तरीके से होती है वो भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि आपको अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी रिलेटिव्स अगर आउट ऑफ कंट्री से है, जब कभी भी वो आते हैं और जाते हैं तो आपको पता होगा भाई सामान किस तरीके, उनका जो लगेज होता है वो किस तरीके से होता है। और यहाँ पे तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो हमारा भांजा और भांजी है, तो उनका सामान तो मतलब भाई साहब पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं। और उसके जब मैं मुंबई ड्रॉप करने गया था वो भी सिनेमेटिक शॉट मैंने लिए हुए हैं, तो बस वो देख लो। उसके बाद कर देंगे वीडियो को क्लोज
तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी आपको स्क्रीन पर कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए जो भी सिनेमेटिक शॉट है, जो भी किस तरीके में ड्रॉप करने गया है, कैसे क्या क्या सामान था, तो वो सब आपको दिखाते, उसके बाद वीडियो कर देंगे एंड।